क्या भारत रोक सकता है रूस यूक्रेन जंग? दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए दुनिया की नजर पीएम मोदी की तरफ। इस अग्नि परीक्षा में भारत कितना हो पाएगा सफल, ये सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन संकट पर। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। बता दें कि दोनों देशों के बीच युद्ध को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच दुनिया की निगाहें पीएम मोदी की तरफ टिकी है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ नीति का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी भूमिका काफी बड़ी है और पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। करीब 9 महीने से जारी इस युद्ध के दौरान भारत ने कई बार इस तरह के गंभीर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ समझौते से बहुत दूर हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच युद्ध में यूक्रेन को ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में उसे बढ़त हासिल है और इसलिए बातचीत करने का उसका कोई इरादा नहीं। वहीं महाशक्ति रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर लड़ाई गतिरोध तक पहुंच जाती है और ऊर्जा संकट इस सर्दी में यूक्रेन और यूरोप में लोगों का जीना मुश्किल बना देता है, तो समझौते या सीजफायर की संभावना पैदा हो सकती है। 2 भारतीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर शांति वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया था। दरअसल इस हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं, जहां वह रूसी अधिकारियों की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसको लेकर कूटनीतिज्ञ और विदेश नीति विशेषज्ञों की नजरें इस पर है कि क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और पूर्वी और पश्चिमी देशों के दोस्त के रूप में रूस पर युद्ध को खत्म करने का दबाव डाल सकता है। इसी बीच खबर ये भी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सही समय आने पर भारत शांति स्थापित करने के प्रयासों में क्या भूमिका निभा सकता है। वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशन में एशिया स्टडीज सेंटर में डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष में रुचि दिखाई, तो भारत एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी विश्वसनीयता है। दशकों से भारत पश्चिमी देशों और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके चल रहा है। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। मोदी उन नेताओं में से हैं जो कभी भी पुतिन से सीधे बात कर सकते हैं और इसलिए मैक्रों ने उनके साथ मिलकर वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका की ओर से लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को अलग रखा है। बता दें कि उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं हो सकता। शांति स्थापना वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान दे सकती है। हालांकि अभी भारत को दोनों पक्षों तक पहुंच के साथ एक शांति दूत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कुछ दिन पहले भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त करार देते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति और मेक इन इंडिया के मिशन की तारीफ की थी। रूस यूक्रेन युद्ध भारत के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हालांकि भारत ने शुरुआत से ही अपना रुख बेहद स्पष्ट और मजबूती से रखा है, साथ ही युद्ध पर चिंता भी जाहिर की है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े संकट का हल इतिहास में पीएम मोदी का नाम सबसे प्रमुख वैश्विक नेताओं की सूची में दर्ज कर सकता है। तमाम वाक्य के बाद अब सवाल ये उठता है कि रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता स्थापित करने में भारत कितना सफल होगा। दुनिया की उम्मीदों पर पीएम मोदी खड़े उतर पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।